नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 जून से 20 जून, 11 जून टू 20 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जून टू 20 जून, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जून टू 20 जून, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द लवर्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द मजिशियन, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords, नाइट ऑफ swords। ओके, 11 जून टू 20 जून, लियो की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून, लियो की एनर्जीज बताएं। द चैरियट, जस्टिस, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनी यानी कि मिथुन, कैंसर यानी कि कर्क, और लिब्रा यानी कि तुला। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 जून टू 20 जून जो एनर्जीज निकल करके आई लियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आप खुद के लिए जस्टिस चाहते हैं लियो। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आपको क्लैरिटी चाहिए, सिचुएशन में बैलेंस चाहिए, वो आपको अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ज़्यादातर स्थिति में आप खुद के लिए ही जस्टिस चाहते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए, या रिलेशनशिप किस दिशा में जाने वाला है उसके लिए आपने कुछ सोच लिया है, एकदम जैसे दृढ़ संकल्प ले लिया है, स्ट्रांगली किसी चीज़ को ठान लिया है, और उसके लिए आप अड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं लियो। अब ये चीज़ रिलेशनशिप के फेवर में भी हो सकती है, रिलेशनशिप के फेवर में नहीं भी हो सकती, दोनों ही स्थिति हो सकती है। तो कुछ ना कुछ आपने अपने मन में ठान लिया है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, और उस दिशा में आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में जस्टिस करना चाहिए, रिलेशनशिप में कम बैक करना चाहिए, तो उस ओर आप दृढ़ प्रतिज्ञ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा है, या आपके इमोशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप काफ़ी स्ट्रांग होकर के खड़े हुए हैं लियो। तो जो भी हो, एक पक्का डायरेक्शन, एक पक्की दिशा आप पकड़ रहे हैं,
और उस ओर आप आगे बढ़ रहे लियो, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और जैसा मैंने कहा कि रिलेशनशिप के फेवर में भी हो सकता है या फेवर में नहीं भी हो सकता है, दोनों ही स्थितियाँ दिखाई दे रही है। जो आपको सही रास्ता लग रहा है उसको आप पकड़ रहे हैं और उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही डीप लेवल का कनेक्शन महसूस कर रहे हैं लियो। आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, अपना स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट वो आपको मानते हैं। उनको ये पूरा यकीन है कि आप ही उनके आधे हिस्से हैं, मतलब आपके बिना वो इनकम्प्लीट है, उनके बिना आप इनकम्प्लीट हो। तो ये चीज़ स्ट्रांगली आपके पार्टनर मानते हैं, अभी भी मान रहे हैं। और जो रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आप लोग के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो दूरियां चल रही, सेपरेशन चल रहा है, जो भी स्थितियां बनी हुई, उसको लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, निराश है, परेशान है। ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई, बेहद ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं लियो। आपका साथ, आपका प्यार, आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड डेफिनेटली आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर भले ये चीज़ें वो आपको नहीं दिखाते होंगे या किसी को भी नहीं दिखाते होंगे, पर अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आपके पार्टनर की इस तरह की चल रही है। मुझे ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को अब कहीं ना कहीं ये महसूस होने लग गया है कि मे भी हो सकता है कि आप लोग की डेस्टिनी में फिजिकली मिलना नहीं लिखा है। मतलब स्पिरिचुअली तो आप लोग बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं, आप लोग का सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर फिजिकल तौर पर मे भी हो सकता है कि आपका मिलना, आप लोग का यूनियन पॉसिबल नहीं है। इस तरह की ही जर्नी डिवाइन ने लिख के भेजी है और ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर अब चलने लग गई है। क्लियरली ये चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ लियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग या तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप इंजॉय कर रहे थे, इस रिश्ते को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, काफ़ी अच्छा समय एक दूसरे के साथ आप लोगों ने बिताया है, रोमांटिक मोमेंट्स आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, काफ़ी अच्छी मेमोरीज आप लोगों ने बनाई हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ज़्यादातर स्थिति में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में और कोई रोमांटिक पर्सन है जिसके साथ में आपके पार्टनर एंगेज रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक स्थिति हो सकती है, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। हालांकि किसी किसी लियो के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप लोगों का रीयूनियन हुआ था, टेम्पररी रीयूनियन हुआ था, कुछ समय आप लोग मिले, अच्छा वक्त आप लोगों ने साथ बिताया, अच्छे मोमेंट्स क्रिएट किए, और उसके बाद फिर कुछ इश्यूज़ आ गए, आप लोग के बीच में फिर सेपरेशन हो गया, दूरियां आ गई। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। पर मैं क्लियरली ये देख पा रहा हूँ लियो कि इतना गहरा स्पिरिचुअल बॉन्ड आपके पार्टनर आपसे महसूस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इमोशंस दिखाने में और साथ ही साथ इमोशंस फील करने में भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी काफ़ी पीछे मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप भी काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप तो ज़्यादातर स्थिति में दिमाग से काम ले रहे हैं, पर आपके पार्टनर आपको इतना मिस करने के बावजूद भी इमोशनली ज़्यादा अवेलेबल वो भी नहीं है। मतलब वो भी अपने साइड से ना तो इमोशंस ज़्यादा फील करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही वो अपने इमोशंस आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक अच्छा रिश्ता जो आप लोग के बीच में रहा है उसमें एक रुकावट, एक बाधा, एक कांस्टेंट जैसा चलने लग गया है। आप लोग के बीच में दूरियां अभी भी बनी हुई हैं, रीयूनियन आप लोग का नहीं हो पा रहा, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट की कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है आप लोग के बीच में, और ज़्यादातर ये इमोशनल बातें हैं जो आप लोग को आपस में मिलने से रोक रही है, रीयूनियन से रोक रही है। इस प्रकार की एनर्जी मैं क्लियरली यहाँ पर देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की मैं बात करूँ लियो, तो आपके पार्टनर डायरेक्टली एक्टिव ना हो करके इनडायरेक्टली ही इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी हो सकता है वो अप्लाई कर रहे हो, पर ज़्यादातर स्थिति में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, आपके बारे में भी अच्छा ही सोच रहे हैं। रिलेशनशिप को मैनिफेस्टेशन के माध्यम से यूनिवर्स से मांगने की वो कोशिश करें, अट्रैक्ट आपको करने की कोशिश करें, ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं लियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक की स्थिति में आपके पार्टनर है, दर्द में है,
रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है, या पुरानी कोई बातों को लेकर के भी उनका दिल टूटा हुआ हो सकता है। ये दर्द उनके दिल से निकल ही नहीं रहा है। हालांकि इसको हील करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हीलिंग जो है वो बहुत स्लो है, धीरे धीरे करके ही हो रही है। ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई। और अगर आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के भी आपके पार्टनर डेफिनेटली कहीं ना कहीं परेशान है, हार्ट ब्रेक की स्थिति में वो भी है। भले ही थर्ड पार्टी उनके साइड से ही क्यों ना हो, पर थर्ड पार्टी की मौजूदगी की वजह से भी आपके पार्टनर परेशान मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं लियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, या अगर आप लोग रिलेशनशिप में और भी लोग इन्वॉल्व थे वो लोग हो सकते हैं, तो उनको आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते से कट ऑफ करने वाले हैं, परमानेंट कट ऑफ करने वाले हैं। उस मूड में आपके पार्टनर रहेंगे। जो भी नॉन सर्विंग चीज़ें हैं, चाहे वो पर्सन हो, पुरानी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसको वो रिलेशनशिप से पूरी तरह से कट ऑफ कर देंगे। ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं लियो। यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वाइंड्स, ओके। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो आने वाले दिनों में ये मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ लियो कि आपके पार्टनर अपने बंधनों से आज़ाद होने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ये बंधन पुरानी आप लोग की सिचुएशन है, आप लोग के घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आप लोग के बीच में जो चल रहे इश्यूज़ है वो हो सकते हैं। तो जो भी बंधन आपके पार्टनर को बांध करके रखा हुआ है, जिसको लेकर के वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, निगेटिव फील कर रहे हैं, उससे आज़ाद होने की पुरजोर कोशिश आपके पार्टनर करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लियो। आपके साथ उनके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट भी करने वाले हैं, और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हो सकते हैं। कहा सुनी हो सकती है, बहस हो सकती है, फाइट्स हो सकती है। तो इससे थोड़ा आपको बच करके संभल करके रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने स्टैंड पर भी कायम रहने वाले हैं। एक तरफ जहां आप अपने स्टैंड को लेकर के मजबूती से खड़े हैं, दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी अपने स्टैंड पर खड़े रहेंगे। जैसा तेवर आप दिखाएंगे वैसा ही तेवर आपके पार्टनर भी आपको दिखाएंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। चलिए अब एक गाइडेंस ले लेते हैं लियो, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आती देख लेते हैं। यूनिवर्स, लियो के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए, लियो के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। अट्रैक्शन, यहाँ जो कार्ड निकल करके आया हुआ है वो है अट्रैक्शन। मैसेज जो लिखा हुआ है वो है यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो बेसिकली लियो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको इमोशंस लाने हैं, प्यार भरना है, इसको एंजॉय करना है। अभी जो मोमेंट चल रहा है उसको बेसिकली आपको एंजॉय करना है। लड़ाई झगड़े के अगर आप मूड में हैं, अपने स्टैंड को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कठोरता दिखा रहे हैं, तो ऐसा आपको हरगिज़ भी नहीं करना है। आपको लाइट एनर्जी में ऑपरेट करना है, और इस रिलेशनशिप में प्यार लाने के लिए, फीलिंग्स लाने के लिए आपको कार्य करना है। इस प्रकार का क्लियर मैसेज यूनिवर्स के माध्यम से यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि आप लोग के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। भले ये चीज़ आप लोग ओपनली ना दिखा रहे हो, पर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में है। ये क्लियरली स्थिति निकल करके आई हुई लियो। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।